जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। अगर आप लोग ये प्रैक्टिस सेट शुरू से लेकर के एंड तक लगा लेते हैं और इस प्रैक्टिस सेट में आप 37 में से अगर 30 प्लस स्कोर कर लेते हो तो निश्चित है, गारंटी के साथ आपका इस बार सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो देखते हैं आज आप लोग कितने परसेंट सही कर पाते हो इस प्रैक्टिस सेट में। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना जो आपके साथ इस बार यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन लेने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न है आपके सामने 114 कि किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है। तो कौन से वाक्य में है सार्वनामिक विशेषण, ये आपको बताना है। तो ये है वह खम्मा गिर जाएगा। क्या वह खम्मा गिर जाएगा, इसमें है सार्वनामिक विशेषण जिसमें वह एक सार्वनामिक। तो 114 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 115 है आपके सामने कि सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो बताइएगा प्रश्न संख्या 115 में कौन सा सर्वनाम है। तो इसमें है निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा है निश्चयवाचक सर्वनाम। 115 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या आपके सामने 116 की किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है। तो बताइएगा इनमें किस में अघोष व्यंजन है। तो आप सीटी वाला सा और सड़क का सा, ये दोनों अघोष व्यंजन होते हैं। तो 116 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 117 आपके सामने कि किस क्रम में पश्च स्वर हैं। तो बताओ किस क्रम में पश्च स्वर हैं। तो ये हैं ऊ। क्या ऊ, छोटा ऊ। तो 117 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 118 है आपके सामने कि दिए गए 4 विकल्पों में से प्रति का बहुवचन कौन सा विकल्प है। तो बताइएगा कौन सा हो जाएगा प्रति का बहुवचन। तो प्रति का बहुवचन होता है प्रतियां। क्या होता है प्रतियां, यानी 118 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 119 है आपके सामने कि वर्णमाला का कौन से अक्षर पुल्लिंग नहीं है। तो बताइएगा इनमें से कौन से अक्षर हैं जो पुल्लिंग नहीं हैं, यानी वो हैं स्त्रीलिंग। तो छोटा आ और छोटी ई ये दोनों अक्षर स्त्रीलिंग हैं। 119 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 120 है आपके सामने कि आसमान का रंग नीला है, विशेष पहचानिए। तो बताइएगा इसमें कौन सा विशेष हो जाएगा कि आसमान का रंग नीला है। तो ये हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 120 है आपके सामने कि आसमान का रंग नीला है, विशेष पहचानिए। तो इसमें कौन सा विशेष हो जाएगा ये आपको बताना है। तो आसमान का रंग नीला, इसमें विशेष है आसमान। क्या है आसमान है। तो 120 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 121 है आपके सामने कि राम अयोध्या के राजा थे, इसमें कौन सा चिन्ह युक्त है। यानी जो आपको दिख रहे हैं राम के आगे जो चिन्ह लगा है और थे के पीछे जो चिन्ह लगा है ये कौन से चिन्ह हैं। तो ये हैं। तो आप कौन सा चिन्ह है। प्रश्न संख्या 121 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बताओ कौन से चिन्ह। इस पेंस का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस पेंस का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखता हूँ कि कितने लोग इस पेंस का राइट आंसर बताते नहीं, फिर तो मैं आपको वीडियो के अंत में इस पेंस का राइट आंसर मैं आपको बता के चलूँगा। तो प्रश्न संख्या 122 है आपके सामने कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो कौन से वर्ग में हम रखेंगे हिंदी को, ये बताना है। तो हिंदी को हम रखते हैं राजभाषा वर्ग में। किसमें राजभाषा वर्ग में। 122 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 123 है आपके सामने कि उपनिषद शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है। तो कौन सा शब्द बन जाएगा।
उपनिषद में एक प्रत्यय लगाने से। तो ये बन जाएगा औपनिषदिक। तो 123 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 124 से आपके सामने कि उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो कौन सा उपसर्ग लगा है उत्कर्ष में। तो उत्कर्ष में लगा है उत। क्या उत। 124 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 125 से आपके सामने की यह मास जो चंद्रमा की डॉट डॉट के अनुसार गिना जाता है वह डॉट डॉट कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है। तो यह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है वह चंद्रमास कहलाता है। यानी 125 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 126 है आपके सामने की उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है। तो कब हो सकता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ये हो सकता है उपमेय में उपमान की कल्पना हो। क्या उपमेय में उपमान की कल्पना हो। 126 का आंसर ऑप्शन नंबर ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 127 है आपके सामने कि क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। तो क्रोध कौन से रस का स्थायी भाव है। तो क्रोध ये है रौद्र रस का स्थायी भाव। किसका रौद्र रस का। 127 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 128 से आपके सामने के चारों वर्णों में समान मात्रा वाले छंद को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं हम। तो चारों चरणों में समान मात्रा वाले छंद को हम कहते हैं सममात्रिक छंद। यानी मात्रिक सम लिखा है तो ये भी सही हो जाएगा। 128 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 129 है आपके सामने कि पाप का घड़ा भरना इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा कि पाप का घड़ा भरना। तो पाप की पराकाष्ठा होना। क्या पाप की पराकाष्ठा होना। 129 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 130 है आपके सामने की सही कहावत पहचानिए। तो बताओ इनमें से कौन सी सही कहावत है। 130 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट से आंसर बताते चलो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाच न जाने आंगन टेढ़ा। यानी 130 का जो राइट आंसर बता रहे हो ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 131 है आपके सामने की दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरिए। अगर विद्यार्थी डॉट डॉट होंगे तो देश का भविष्य डॉट डॉट होगा। तो क्या हो जाएगा तो बताइएगा। चलिए भरते हैं। तो अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। यानी 131 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। डी बताने वालों सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 132 है आपके सामने कि नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। तो इनमें से एक जो शब्द है वो नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा नहीं है। तो ऊषा। क्या ऊषा ये नदी का पर्यायवाची नहीं है। चलिएगा प्रश्न संख्या 133 है आपके सामने कि विचित्र के 3 शब्द दिए गए हैं। एक शब्द समानार्थी नहीं है उस शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से कौन है जो विचित्र का समानार्थी नहीं है। 133 का आंसर क्या हो जाएगा। तो रहस्यमय। क्या रहस्यमय ये विचित्र का समानार्थी नहीं है। 133 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 134 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा अनुकूल का विरुद्धार्थी। तो अनुकूल का जो विरुद्धार्थी होता है वो होता है प्रतिकूल। 134 का आंसर ऑप्शन संख्या ए बताने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 135 है आपके सामने कि गौरव का तत्सम शब्द है। तो कौन सा हो जाएगा गौरव का तत्सम। तो गौरव का तत्सम होता है गवाच। क्या होता है गवाच। 135 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 136 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। तो बताओ इनमें से कौन सा शब्द है जो देशज है। तो
136 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गोड़, क्या गोड़ ये एक देशज शब्द है, तो ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 137 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो बताओ प्रश्न संख्या 137 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अपराधी को न्यायालय द्वारा 2 वर्ष की सजा दी गई। क्या अपराधी को न्यायालय द्वारा 2 वर्ष की सजा दी गई, ये इसका राइट आंसर होगा। 137 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 138 है आपके सामने कि किस शब्द में कर्मधारय समास है? तो बताओ इसमें कौन से में कर्मधारय समास है? तो दुश्चर, क्या दुश्चरत इसमें कर्मधारय समास है। तो 138 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 139 है आपके सामने कि अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छांटिए। तो बताओ इसमें अल्पाहारी का क्या हो जाएगा? अल्पाहारी उसे कहते हैं जो कम खाता हो। क्या? जो कम खाता हो। 139 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या अब आपके सामने है 147। यहाँ पर कुछ प्रश्नों को हमारे द्वारा मिस कर दिए गए, यानी ये जो वो हमें लगे थे क्योंकि ये थे एक गद्यांश के बाकी के प्रश्न, तो मैंने उन्हें छोड़ दिया है। तो चलिए बताइएगा प्रश्न संख्या 147 का आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी मैथिली शरण गुप्त की मौलिक रचना है? तो कौन सी है? तो मैथिली शरण की जो मौलिक रचना है वो है कुणाल गीत। क्या है? कुणाल गीत। 147 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 148 है आपके सामने कि कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन हैं? तो कौन है कुरुक्षेत्र के रचनाकार? इसके जो रचनाकार हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। कौन? रामधारी सिंह दिनकर। 138 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 149 है आपके सामने कि सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो किसने लिखी थी? बताइएगा। सबसे पहले आत्मकथा, तो हिंदी में सबसे पहले आत्मकथा लिखी थी श्याम सुंदर दास ने। किसने? श्याम सुंदर दास ने। तो 149 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 150 और लास्ट प्रश्न है आज के इस वीडियो का कि हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है हिंदी ग्रंथ का सर्वप्रथम युग? तो ये माना जाता है भारतेंदु युग को। किसे? भारतेंदु युग को। तो 150 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर। और जो मैंने आपको प्रश्न छोड़ दिया था प्रश्न संख्या 121, तो उसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।